ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हँसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहते हैं, ज़िंदगी उसी के आगे सिर भी झुकाती है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तो देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करके बस आ चुके हैं घर वापस। और देखिए चाहे कितना भी घूम ले बाहर, चाहे कितना भी कहीं जगह जा लें, लेकिन जो अपना घर होता है ना, वो अपना ही होता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो ख़राब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन जो सुकून घर आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। मतलब ठीक है, पहाड़ों में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक अलग हो जाता है, तो बस 1 2 3 दिन के लिए सही लगता है। अदरवाइज़ वही है कि घर वापस तो आना ही है, उसके बाद करने हैं अपने सारे काम घर के, वही डेली के। कब तक आप बाहर घूम सकते हैं। तो बस अभी हम लोग का भी ज़िंदगी थोड़ी सी एंजॉय कर ली है, अब बस आ गए हैं अपने घर और लग गए हैं काम पे। तो सबसे पहला काम तो यही हो गया कि आके सारी अनपैकिंग करनी है और सारे सामान को सही से सेट करके रखना है। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं जो उनको भी ऐसे ही अच्छे से मतलब धो के फिर प्रेस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले कपड़े हैं तो बिना प्रेस करके भी अच्छे से मतलब रख नहीं सकते। तो अभी देखिए मैंने एक बार सुबह उठते ही, ये मॉर्निंग का टाइम है और वो था रात का, जो इससे पहले आप देख रहे थे ना मैं सामान खाली करी थी, तो वो था रात का वीडियो। तो वो था मंगलवार की रात का, हम वापस आ गए थे, करीब 9 बज रहा था तो आ गए थे। उसके बाद मैंने सारी अनपैकिंग रात को ही कर दी थी, क्योंकि अगर मैं रात को नहीं करती ना, तो फिर ये सुबह ये जो कपड़े वपड़े सारे जल्दी जल्दी धुल रहे हैं ना, क्योंकि इतने सारे एक साथ तो धुल नहीं पाते। तो 3 स्लॉट में मुझे कपड़े धोने पड़े थे। तो पहला ये मैंने जो मेन जो बाहर जाने जो अच्छे मतलब नए कपड़े हैं उनको मैंने, और जो लाइट कलर के हैं उनको मैंने एक साथ धो दिया था, और उनको अभी मैं पहले सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। तो जब वो सूख जाएंगे तो उसके बाद में डार्क कलर वाले कपड़े धोएंगे। तो इस तरह से उसके बाद जो तीसरे में धुलेंगे वो जीन्स वगैरह ये सब धुलेंगे, क्योंकि एक साथ सारे कपड़ों को नहीं डाला जा सकता। तो इस वजह से 3 स्लॉट में मैंने कपड़े धुले हैं, तब जाके कपड़े धुल पाए हैं। क्योंकि अब कहीं जाओ और आप तो फिर कपड़े नहीं धुल सकते ना वहाँ पे, और गंदे तो होते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच वगैरह पे गए थे, समंदर में तो नदी नदी में, तो फिर वहाँ पे तो नहीं धुल सकते थे। तो बस देखिए अभी एक बार मैंने स्लॉट फैला दिया है, दोबारा में लगा दिया है, अभी ऐसे ही धुलेंगे, काम निपटेगा। फिर घर के भी काम है, क्योंकि घर भी 2 दिन से बंद पड़ा था, क्योंकि देखिए संडे को हम लोग सुबह ही चले गए थे 8:30 बजे करीब। तो पूरा वो दिन, फिर मंडे का पूरा दिन, और मंगल की हम ट्यूसडे के मतलब रात को ही आए। तो 3 दिन लगभग घर बंद रहा है, तो पूरे में धूल मिट्टी सी ऐसी हो गई थी। तो सबसे पहले, और ये चले गए थे ऑफिस, तो ये आज कुछ खा के नहीं गए हैं ना ही, मतलब कुछ भी इन्होंने कहा कि नहीं खाएंगे, चलो मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। तो बस तो वो चले गए थे सुबह 7:30 बजे। उसके बाद में ये अभी किचन को पहले क्लीन कर रही हूँ, एक बार वाइप्स करके ही गए थे। पर और ये देखिए ये ना वहाँ पे रिज़ॉर्ट पे बहुत सारे आम के पेड़ थे, बहुत सारे। तो मैंने तो बहुत सारे ये आम, मतलब बहुत सारे क्या, इतने मैंने लिए थे और ये थोड़े से मेरी फ्रेंड ने, तो इस तरह से हम लोगों ने तोड़े थे। तो वही ऐसे ही। और इन आम की ना चटनी जो वहाँ पे बनाते थे वो लोग भी, जो रिज़ॉर्ट में ना हम लोग का लंच और डिनर था ना, तो इस आम की चटनी जो बनाते थे ना, उसका टेस्ट ही अलग आता था और बहुत ही बढ़िया। और मतलब बहुत सारे आम लगे थे, और वहाँ तो कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग भी कितने ला सकते थे, बस थोड़े से ही लेके आ गए हैं। उसके बाद ग्लास वगैरह जो पानी के पिए हुए थे तो वो रख देंगे, मतलब धो के रख दिए हैं। और बॉटल्स लेके गए थे ट्रैवल में, तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं उनको क्लीन करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी वाड़ी में रखी रहती है इधर उधर सब जगह। तो इसके बाद ये भी क्लीन करके रख दूँगी, फिर बाद में इनमें पानी भर के रखूँगी। तो बस अभी किचन भी क्लीन हो गया और ये भी हो गया, तो अब बारी आ जाती है और सारे घर को क्लीन करने की। और ये देखिए फ़िश को ये हम खाना डाल के गए थे ना, हमने 4 गोली डाली थी, तो अभी 2 गोली तो पूरी फिनिश हो गई है। और ये 2 गोलियाँ जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बीच में 2 पड़ी हैं, तो ये 2 रह गई है थोड़ी सी, मतलब
हाँ, फ़िश ने खाना खा लिया था, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं फ़िश खाना खा पाएँगी कि खाएँगी या नहीं खाएँगी, क्या होगा। तो बस अब लग जाते हैं क्लीनिंग में। तो सबसे पहले जो अपने अंदर प्लांट्स रखे हैं उनमें थोड़ा-थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं डाल के इनमें नहीं गई थी अभी, और हफ़्ते में 1 बार डालती हूँ इनमें, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर ज़्यादा पानी से ना ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं अभी ऐसे ही हल्का-हल्का सा स्प्रे कर दे रही हूँ, बाकी सारी डस्टिंग कर दूँगी क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा ही पूरे में जम गई थी। पता नहीं, शायद पीछे आंधी-आंधी आई होगी तो उस वज़ह से। और मे बी पता नहीं क्यों घर पूरा बंद रहता है, फिर भी इतनी ज़्यादा यहाँ तक अंदर ड्राइंग रूम तक पूरे धूल जम जाती है। और सब बच्चे भी उठ गए थे को, तो इशी तो नहा भी चुकी है इवन। तो इशी क्योंकि उठी और सबसे पहले ही बस तुरंत ही उसका होता है कि नहाना धोना रहता है, उसको नहला धुला के बैठा दिया और वो वही देख रही है, वो जंगल बुक देख रही है। तभी टीवी चल रहा है और वो सोफे पे बैठी टीवी देख रही है, और मैं अब कर रही हूँ पूरे घर की डस्टिंग। तो अभी मैंने टीवी पैनल भी साफ़ कर दिया है और उधर सब फिश का एक्वेरियम भी ऊपर से पोंछ दिया, ये सब भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और देखिए साथ में इशी भी लगी हुई है। क्योंकि आज ना वही बता रहे ना, क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी, अनपैकिंग वगैरह करी और सब कुछ किया, तो सुबह उठी नहीं, और वैसे भी इन्होंने खाने के लिए मना ही कर दिया था तो मैंने बनाया ही नहीं। तो इस वजह से जल्दी नहीं उठे थे, आराम मतलब थोड़ा सा ऐसे ही उठे थे 7 बजे करीब। फिर उसके बाद कपड़े वपड़े धोने में लग गए और ये सारा अब सफाई करूँगी। तो ये चेस्ट टेबल है, इसको भी मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और पूरा बेड के भी बेड पे भी, मतलब उधर बेड को भी अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दूँगी और पूरे रूम की क्लीनिंग कर दूँगी। तो अभी देखिए मैंने पूरे रूम की डस्टिंग कर दी थी, सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, कॉलिन ले ली थी हाथ में और एक कपड़ा पकड़ के पूरे कमरे में मैंने ऐसे ही इसको बस साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अभी ये मैं बेडशीट आज नहीं निकालूंगी क्योंकि आज कपड़े हैं बहुत ज़्यादा। अभी इसको मैंने ऐसे ही झाड़ दिया है और बस उसके बाद मैं इस तरह से झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। और बस अभी इसको नहीं निकालूंगी, इसको निकालूंगी फिर 1-2 दिन बाद। तो बस अभी इसको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया, तो इस कमरे को कर दिया है सेट। और अभी झाड़ू पोछा भी लगाना बाकी है बस ये, लेकिन कमरा सेट हो गया है। और तब तक की आशी भी नहा के आ गई थी, और आज ना हेयर वॉश कर लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि वेडनेसडे था तो कर ही लिए, और ऊपर से वहाँ पे नदी वदी में नहाए थे, फिर लोग पूल में भी नहाए थे। हालांकि शावर ले लिया था पर शैम्पू नहीं करा था, तो मैंने भी अभी ऑयल लगा रखा है, मैं भी हेयर वॉश करके ही नहाऊंगी। और तो आशी को भी नहला दिया हेयर वॉश करके और इसी को भी नहला दिया है। और अभी देखिए दोबारा के जो कपड़े हैं वो भी धुल के बेड पे ही रख दिए मैंने अभी, क्योंकि अभी वो सूख रहे हैं ना, तो जब वो सूख जाएंगे तब इसके बाद ये डाल देंगे, तब तक के लगा लेते हैं झाड़ू जल्दी से। और ऐसे ही मैं अभी हल्के हल्के लगा रही हूँ क्योंकि अभी तो मेड आनी ही है, तो वही अभी 9:30 बजे तक आएगी वो, तब तक कि मैंने ऐसे ही हल्का हल्का सा झाड़ू लगा दी है ऊपर ऊपर, क्योंकि बच्चे हैं अब नहा धो के सब ऐसे ही टहल रहे हैं तो गंदा होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने इसीलिए ऐसे ही लगा दिया, बाद में झाड़ू पोछा लग जाएगा। और ऐसे ही कूड़ा भी और थोड़ा सा जो था उठा लिया है मैंने। और उसके बाद अब ये मैं कर देती हूँ बाथरूम साफ़, क्योंकि सारी डस्टिंग हो गई थी। और मतलब मैंने बच्चों को भी दूध दे दिया था, नहा वहा के आ गए थे ना, तो दूध दे दिया था, तब तक वो पियेंगे, तब तक कि मैं भी ये बाथरूम क्लीन करके फिर जल्दी से नहा के आ जाऊँगी। तो मैंने बस ब्लू वाला हार्पिक सब पर डाल दिया है अच्छे से, और बस इसे ब्रश से ऐसे रगड़ दिया है, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और बस अभी ये देखिए क्लीन हो जाएगा। और पता नहीं क्यों जब बंद करके चले जाते हैं ना, तो इतना गंदा गंदा सा लगने लगता है कि फिर यूज़ करते नहीं बनता, क्योंकि अभी भी ना हम लोग बाहर मतलब स्लीपर पर भी
मतलब यूज़ करी थी तो वो भी धोई हुई, तो पूरे बाथरूम में ना गंदा हो रहा था। और देखिए नल को ना मैं टूथपेस्ट से साफ़ करती हूँ ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इस पे बस ज़रा सा कोई भी आपके पास टूथपेस्ट है, कोलगेट या पेप्सोडेंट जो भी, मेरे पास ये रेड वाला था, तो मैंने इसको ही लगाया हल्का सा और अच्छे से रगड़ दिया। और देखिए इतने अच्छे से शाइन आ जाती है, पानी के जितने भी दाग रहते हैं, देखिए मैंने जैसे ही धोया है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चमकने लगा है। तो बस इस तरह से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये देखिए ये साफ़ हो गए हैं, नल भी साफ़ हो गए हैं और इधर सिंक भी अच्छे से साफ़ हो गई है और पॉट भी मैंने साफ़ कर दिया, शीशा भी अच्छे से साफ़ कर दिया, तो सब हो गई थी। और अब ये है शाम का टाइम, तो शाम को क्या अभी बस नहाने धोने के बाद चाय वाय पी, उसके बाद में खाना ना बनाया कुछ खास नहीं था, बस खिचड़ी बनाई थी और वही खाया था। फिर उसके बाद हम लोग लेट गए और मैंने आपको थोड़ा सा मतलब एडिट करके वीडियो डाला। तो उसके बाद में फिर ये शाम हो गई, तो शाम को बस अभी सारे इतने सारे कपड़े हो गए हैं। अब इनको जब तक ये अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखेंगे तो ये बेड ऐसे ही भी गंदा लगता रहेगा। और सुबह क्या है ना, वैसे भी मैंने इस कमरे को नहीं झाड़ पाई थी क्योंकि धुले हुए कपड़े भी रखे हुए थे यहाँ पे और बाकी सब कपड़े पड़े हुए थे। तो अभी इसको समेट के फिर इसके बाद में अच्छे से बेडशीट इसकी झाड़ दूँगी तब। और अभी ये प्रेस करने वाले भी कपड़े हो गए क्योंकि ये जो प्रेस वाले कपड़े हैं ना, जो अच्छे वाले, जैसे जो बाहर आ जाने वाले कपड़े हैं, इनको ना मैं बस तुरंत के तुरंत ही प्रेस करके रख दूँगी क्योंकि फिर अगली बार जब ज़रूरत होगी ना तो क्या होगा कि ऐसा ना हो कि बस अरे प्रेस करनी पड़ रही है तो ये नहीं रह पहनते हैं। तो ऐसा ना हो, बस तुरंत अगर प्रेस करे रखे होते ना तो फिर जब भी कहीं जाना हो ना तो पहन सकते हैं आराम से। तो बस अभी मैं यही सब करूँगी और इसके बाद अभी मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।